ये चौथे टाइप का एक न्यूमेरिकल है, फिलेट बेल्ट का ही है। क्वेश्चन है कि दो प्लेट्स हैं जो कनेक्टेड हैं बाय फिलेट बेल्ट, जिनको फिलेट बेल्ट के द्वारा कनेक्ट किया गया है। साइज 10 mm है, फिलेट बेल्ट का साइज कितना है 10 mm है, और सब्जेक्टेड टू टेंशन, उन पर टेंशन लग रहा है। द थिकनेस ऑफ ईच प्लेट इज 12 mm। जो प्लेट्स हैं वो 12 mm की हैं, ठीक है, और फिलेट बेल्ट का साइज कितना है 10 mm है। यील्ड स्ट्रेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस 250 है और अल्टीमेट स्ट्रेस 410 है, मतलब हमको मिल गया एफ यू कितना है 410। द बिल्डिंग इज डन इन दी वर्कशॉप, मतलब वर्कशॉप में हो रही है। गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 1.25 है, ठीक है, दिया भी है। एज पर द लिमिट स्टेट मेथड इसके द्वारा IS 800, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट हायर मल्टीपल ऑफ 5 mm, मतलब जो लेंथ आएगी उसको 5 mm के मल्टीपल में लिखना है, 5, 10, 15, 20 उतने मतलब नियरेस्ट में लेना है। फैक्टर्ड लोड जो आ रहा है वो 275 किलो न्यूटन आ रहा है। इस किलो न्यूटन वाले लोड को रजिस्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए, हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। एफ यू की वैल्यू कितना गिवन है 410 गिवन है। एफ वाई की वैल्यू 250 है, क्वेश्चन में दिया हुआ था यील्ड, ठीक है 250। अल्टीमेट दिया हुआ था एफ यू 410। फैक्टर ऑफ सेफ्टी शॉप बेल्ट के लिए 1.25 होती है। थिकनेस ऑफ ईच प्लेट, थिकनेस कितनी दी हुई है किसी भी प्लेट की 12 mm दी हुई है, ठीक है। अब हमको याद रखना है कि साइज ऑफ बेल्ट दिया हुआ है स्मॉल एफ 10 mm, और जो फोर्स इस पर लग रहा है वो कितने का लग रहा है। इसी फोर्स को रोकने के लिए हमको बेल्ट को डिजाइन करना है, ठीक है। हमको पता है सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमको इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकालनी होती है। टी बराबर क्या होती है K/S। अगर हम लोग 90 डिग्री पे लेते हैं तो K की वैल्यू होती है 0.707 और थिकनेस कितनी है 10 mm, ठीक है। तो 10 mm मतलब थिकनेस नहीं है, साइज ऑफ बेल्ट है, ठीक है। साइज ऑफ बेल्ट क्वेश्चन में कितना दिया है 10 mm दिया हुआ, तो ये आ जाएगा 7 mm, ठीक है। तो हमारा थ्रोट थिकनेस निकल के आ गई K/S। K है 0.707 इंटू S की वैल्यू कितनी है 10, मतलब 7 mm आ गया, ठीक है। अब हमको TT पता चल गया है। हमको तो पता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट होगी वो क्या होती है। स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट का फार्मूला होता है FU/√3 गामा MW इंटू L इफेक्टिव इंटू TT, ठीक है। मतलब FU की वैल्यू हमको पता है 410 होती है, √3 रहेगा। गामा MW 1.25 होता है। थ्रोट थिकनेस कितनी है 7 है। लेंथ हमको निकालनी है, क्या निकालनी है, लेंथ L है, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे। क्वेश्चन दिया था कि जितनी स्ट्रेंथ है वो 275 किलो न्यूटन के लोड को रोक पाए। किलो न्यूटन को अगर न्यूटन में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब 275 इंटू 10⁻³ के लोड को रोकने के लिए बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ आ रही है वो ये है। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे L की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये L यहीं रोक दो, √3 इधर आ जाएगा, 1.25 इधर आ जाएगा, 7 डिवाइड में आ जाएगा, 410 डिवाइड में आ जाएगा, L आ गया 207.45 mm, ठीक है। L की वैल्यू आ गई क्योंकि लेंथ ऑफ बेल्ट, इस लेंथ को हम लोग दो तरफ से वेल्डिंग कर रहे हैं, इसलिए आधी आधी लेंथ डिवाइड हो जाएगी। ये है ना, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये दो जगह वेल्डिंग की जा रही है, आधी इधर की जा रही है, आधी इधर की जा रही है, तो जो टोटल लेंथ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट ऑन ईच साइड, दोनों साइड आधी आधी आ जाएगी, 207.45 डिवाइडेड बाई 2 अराउंड 103.73, क्योंकि 5 के मल्टीपल में लेना है, इसलिए 103 के बाद जो 5 का मल्टीपल आएगा वो 105 आएगा। तो जो हमारी लेंथ ऑफ बेल्ट होगी हर साइड में, ईच साइड में, वो 105 mm होगी, ठीक है। तो सवाल बहुत आसान था। सबसे पहले हमने क्या निकाला, थ्रोट थिकनेस निकाला K/S। K की वैल्यू 0.7 और साइज ऑफ बेल्ट 10 था, ये 7 mm आ गया। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट का फार्मूला हमको पता है। स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट कितना होता है FU/√3 गामा W इंटू L इफेक्टिव